अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बस चंद लम्हों के लिए रुक जाइए, इस वीडियो को देख के तो जाइए। हम फालतू वीडियोज़ को इतना देखते रहते हैं जिसका कोई फ़ायदा नहीं, और कुरान और दीन की वीडियोज़ को हम स्किप कर देते हैं। तो आज मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद है, इरादा है सहरी के मसाइल। अक्सर हमारे जहन में बहुत सारे मसले चलते रहते हैं। तो जैसा कि रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है, तो सहरी में बहुत सारे मसले हैं कि सहरी कब करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, या बिना सहरी का रोज़ा हो जाएगा, या फिर सहरी करना हम पे फ़र्ज है या सुन्नत है। तो चलिए जानते हैं। और हाँ, वीडियो 2 से 3 मिनट का है, एंड तक ज़रूर देखें। उम्मीद है आपको पसंद आएगा इंशाल्लाह। सहरी के ताल्लुक से चंद सवालात आपसे करने हैं। सहरी नहीं कर सके तो अब रोज़ा किस तरह जारी रखें? सहरी तो पानी पीकर भी हो सकती है, खजूर खाकर भी हो सकती है। सहरी रोज़ा रखने वाले के लिए सुन्नत है। अगर सहरी के बगैर भी कोई रोज़ा रखता है, रोज़ा हो जाता है। जो लोग बगैर सहरी के रोज़ा रख लेते हैं, क्या वो गुनाहगार हैं? गुनाहगार नहीं है। जो टीवी पर अजान होती है, इससे सहरी इफ्तारी की जा सकती है? एतमाद नहीं करना चाहिए कि अब जैसे कराची में भी अल्लाह के बदलते हैं तो उस टाइम बदलता है, लेकिन हमारे यहाँ तो पूरे कराची को जो कवर कर लेना उस टाइम पर ये इफ्तार सहरी के ऐलानात की तरकीब होती है। लेकिन हर चैनल ये करता हो ये ज़रूरी नहीं है, ये एहतियात है। क्या सहरी करने के बाद दुआ कबूल होती है? सहरी के बाद दुआ कबूल होती है। सहरी किस चीज से करना सुन्नत मुबारक है? खजूरों का तो हदीस पाक में तज़किरा है। अल्लाह पाक के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, निअमत सहूर तमर, यानी खजूर बेहतरीन सहरी है। सहरी का वक्त खत्म हो रहा हो तो टूथ ब्रश कर सकते हैं? टूथ ब्रश, अगर टूथ पेस्ट भी साथ में वो तो देख लें कि मुंह में जायका खत्म हो रहा हो तो वही बोल रहा हूँ कि अगर टूथ पेस्ट भी लगाया वो मुंह में, हो सकता है कि वो जायका उसका रह जाए और फिर थूक निकले उसका। तो ये क्योंकि इसकी टूथपेस्ट की जो जायका टेस्ट जो है वो आसानी से जाता नहीं है, देर लगाता है। इसलिए एहतियात इसी में के रिस्क ना ले। कुछ देर पहले कर लें, इतनी देर पहले कर ले कि मुंह का जायका वो नॉर्मल हो जाए। क्या सहरी के लिए सोना जरूरी है? सहरी के लिए सोना शर्त नहीं है। गुस्ल फर्ज हो तो क्या सहरी कर सकते हैं? क्या रोजा भी रख सकते हैं? हाथ धोकर कुल्ली करके सहरी कर सकते हैं। अगर किसी ने रोजा भी रखा इस हालत में तो रोजा फर्ज अदा हो जाता है उसका। लेकिन ये कि अगर नमाजें भी कदा हो जाती हैं तो फिर तो सख्त गुनाहगार है। सहरी का अफजल वक्त कौन सा है? सहरी में ताखीर करना, लेट करना, ये मुस्तहब है। मगर इतनी ताखीर भी ना की जाए कि सुबह सादिक का शुबा होने लगे या डाउट होने लगे। यहाँ ज़हन में ये सवाल पैदा होता है कि ताखीर से मुराद कौन सा वक्त है? मुफ्ती अहमद यार खान साहब फरमाते हैं इससे मुराद रात का छठा हिस्सा है। तो छठा हिस्सा जो है वो अफजल है। सहरी करने की क्या क्या नियतें की जा सकती हैं सहरी में? बेहतरीन नियत ये है कि मैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल कर रहा हूँ। रोज़े पर इससे कुव्वत हासिल करूँगा। वाकई रोज़े पर कुव्वत हासिल होती है। अब रात भर खाए पिए नहीं फिर रोज़ा रखेगा तो जो हालत होगी। जब भी खाना खाए कोई मतलब ऐसी चीज़ जिससे कुव्वत हासिल होती हो तो फिर उसमें ये नियत इतनी कम से कम नियत कर लेनी चाहिए कि इबादत पर कुव्वत हासिल करने के लिए खा रहा हूँ। कि बिस्मिल्लाह पढ़ के खाऊंगा, सहरी के बाद दुआ करूंगा कि सहरी के बाद दुआ कबूल होती है। इस तरह मजीद नियतें इजाफा कर सकते हैं। रोजे की नियत क्या जबान से करना जरूरी है? नहीं, दिल में नियत होना काफी है। अब दिल में नियत है और जबान से कह लेना अच्छा है। क्या महले की आखिरी अजान तक सहरी का? जब अजान से सहरी का ताल्लुक ही नहीं है, आखिरी हो या पहली हो। अगर सुबह सादिक से पहले अजान हुई तो अजान दोहरानी पड़ेगी, और अगर आज सुबह सादिक से बाद हुई तो अजान सही हुई। अगर इस पर किसी ने खाया पिया तो उसका रोजा सही। दिले बेनो